नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा जो बजट 2024-25 के बारे में। इस बजट 2024-25 का जो मुख्य केंद्र है पर्यटन, युवा और किसान। इसके अंदर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना और भारत के अंदर बेरोजगारी की दर है, उन सभी चीज़ों के बारे में भारत सरकार ने किन किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इस बजट के अंदर फोकस किया है। इस बजट की जो भी मुख्य विशेषताएं हैं, ये 2024-25 का जो बजट जारी किया गया है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस बजट के अंदर 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है और इसका जो विकास मंत्र है, जैसे सबका साथ और सबका विकास। जैसे कि हम देखते हैं कि सबका साथ और सबका विकास भारत सरकार का लोगो भी है और उसी को आधार बनाकर इसको घोषित किया गया है। सभी का व्यापक विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता, विकसित भारत 2047, ये 2047 मुख्य एजेंडा है इस बजट घोषणा के अंदर। हम और आगे बातें करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो सम्मिलित की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औपचारिकीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे हैं और मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन, यानी कि देश के अंदर जितनी भी जो अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं उन पर फोकस किया गया है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि फोकस किन किन पर किया गया है। वो है गरीब कल्याण, यानी देश का कल्याण, यानी गरीबों की संख्या में प्रतिशत कमी करना है कि भारत के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी संख्या में कमी करना है। हम देखते हैं कि 2005-06 में जो गरीबी जो रेखा के नीचे जो लोग थे वो 55.3% थे, लेकिन अब 2022-23 के अंदर अनुमानित हम देखते हैं तो 11.3% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें डीबीटी से रुपए 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं और पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता दी गई है। यानी कि गरीबी रेखा के अंदर जो लोग हैं, गरीब हैं भारत देश के अंदर, उनकी जनसंख्या में कमी आई है और 2022-23 अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 11.3% जो लोग हैं भारत के अंदर वो गरीबी रेखा के नीचे आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनका जो मोटिव है गरीब कल्याण, यानी देश का कल्याण। अगला जो मुख्य बिंदु इनके एजेंडे में है युवाओं का सशक्तिकरण। ये सरकार है जो युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। इसमें देखते हैं, एक तो पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। जो पीएम श्री योजना है उसमें आवंटन के अंदर बजट घोषणा और ज़्यादा दी गई है। 2023-24 के अंदर 4,000 था, तो 2024-25 के अंदर 6,050 रुपये का आवंटन किया गया। आगे हम देखते हैं कि आईआईटी भारत के अंदर 2014 में 16 थे, लेकिन 2023 के अंदर 23 हो गए हैं। एम्स 2014 में 7 थे, 2022 में 22 हो गए हैं। और जो विश्वविद्यालयों की संख्या है 2014 में 723 थी और 2023 में 1113 हो चुकी है। यानी कि भारत सरकार का जो युवाओं के प्रति है इस बजट के अंदर खासा फोकस किया गया है कि किस प्रकार से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और जो पीएम मुद्रा योजना है उसके तहत लगभग 43 करोड़ रुपए के स्वीकृत ऋण भी युवाओं को दिए गए हैं। यानी ये जो सरकार है ऐसा माना जाता है कि युवाओं को समर्पित है। अगला है किसान अन्नदाता का कल्याण। गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना। गेहूं और चावल की खरीद 2024-25 के अंदर अनुमानित है कि इनकी जो खरीद है वो बढ़ रही है। पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। रुपए 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENAM के तहत 1361 मंडियों का समेकन किया गया है। यानी कि इस बजट के अंदर किसान को भी मुख्य में रखा गया है। अगला है नारी शक्ति। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं की भागीदारी है वो इस सरकार के अंदर बढ़ रही है। जैसे हम देखते हैं 2017-18 में 23.3 थी, लेकिन 2022-23 में 37% महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण भी वितरित किए गए हैं और 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि की गई है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं को 43% का नामांकन किया गया है और 83 लाख यानी 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। यानी कि जो लखपति दीदी योजना भारत सरकार के अंदर जो जारी की गई थी उसमें 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अमृतकाल के लिए कार्यनीति संधारणीय विकास। वर्ष 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना, यानी अलग अलग 2070 तक अलग अलग विकास के एजेंडे इसमें रखे गए हैं। यानी कि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता करना, यानी सोलर जो ऊर्जा है उस क्षेत्र के अंदर इनको बढ़ावा देना है। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना, जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए। ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, यानी फ्रेंडली इको फ्रेंडली रूप में अलग अलग प्रकार की स्कीमें चलाना। और पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन करना, कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना। तो संधारणीय विकास के अंदर जो इस बजट के अंदर जो मुख्य फोकस किया गया है वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण आदि पर किया गया है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के अभी निकट हैं। भारत सरकार बना रही है और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य और रखा है कि 3 करोड़ तो बन चुके हैं और अगले जो 5 वर्ष हैं उनमें 2 करोड़ आवास और बनेंगे। तो अगर मतलब कि जैसे 2023-24 के अंदर 79,590 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था, लेकिन 2024-25 के अंदर हम देखते हैं कि 80,671 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यानी कि अपना घर खरीदने या बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना भी आरंभ की जाएगी कि मध्यम वर्ग है जो अपना घर खरीद नहीं पाता है। यानी कि ये बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां चल रही थी कि लोगों के पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 3 करोड़ आवास जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करने वाले हैं और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास और प्राप्त करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का विकास आरंभ करेगी सरकार। और ये जो विकास के क्षेत्र हैं इनमें भी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई जाएगी। मतलब पर्यटन के क्षेत्र में भी इस बजट के अंदर विशेष रूप पर फोकस किया गया है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से जो हमारे दूरवर्ती क्षेत्र हैं लक्षद्वीप सहित अनेक जो द्वीप हैं और अनेक जो क्षेत्र हैं जो दूरवर्ती है जहां पर पर्यटन ना के बराबर है, उन क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा फिर से बजट पर होगा। भारत सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के कार्य इस बजट के अंदर किए जा रहे हैं। इस बजट के अंदर उनकी घोषणाएं की गई हैं। तो दोस्तों ऐसे ही
और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। अगला वीडियो फिर से बजट पर होगा, इसलिए बजट की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।